स्टोरी की शुरुआत में हमें एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ पैर कसकर बांधे गए हैं, शरीर पर टॉर्चर के निशान साफ दिख रहे हैं और उसका चेहरा बता रहा है कि वो अब जीना नहीं चाहती। तभी हमारा एमसी बोलता है, मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक गेम है। तभी सामने वही लड़की दर्द से कराहते हुए बोलती है, वो मैं अब और होल्ड नहीं कर पा रही। उसके चेहरे पर टॉर्चर, पेन और टूट चुकी उम्मीद साफ दिखाई देती है। लेकिन हमारा एमसी खुद को समझाते हुए मन में कहता है, यह सिर्फ एक गेम है जो बहुत रियल फील हो रही है। हम जल्द लॉग आउट कर पाएंगे। तभी वो लड़की कांपती हुई, आंखों में आंसू लिया, कमजोर आवाज में बोलती है, मुझे माफ करना। और उसी पल वो लड़की कुर्सी पर बंधी बंधी ही मर जाती है। एमसी जोर से चिल्लाता है, नहीं लेकिन उसी समय पास में ही एक और लड़का जो खुद भी कुर्सी से बंधा हुआ है, टूटती आवाज में बोलता है, वो हन, मुझे लगता है कि मैं यहां तक ही आ पाया हूं, तुम्हें सरवाइव करना होगा। तभी हमारा एमसी सदमे में बोलता है, नहीं नहीं नहीं। इसके बाद हमें एक दिल दहला देने वाला सीन दिखता है। एमसी के आसपास सभी लोग कुर्सियों से बंधे हुए हैं, सबके शरीर पर भयानक टॉर्चर के निशान, हर कोई कुर्सी पर जकड़ा हुआ और चारों तरफ सिर्फ दर्द, चीखें और मौत की खामोशी। समय बीतने के साथ हमारा एमसी भारी आवाज में बोलता है, मेरे पास इसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। दर्द से भरी हुई आवाज में वो आगे कहता है, सब लोग प्लीज मुझे पीछे छोड़कर मत जाना। एमसी की आवाज कांपने लगती है, ये जगह मेरी नई रियलिटी बन चुकी है। तभी हमारा एमसी जोर से चीखता है। इस चीख में वो दर्द, टॉर्चर एमसी की दोस्त बोलती है, ये एक गेम है जिसका नाम रिवर्स प्लैनेट है। लेकिन उसी पल एमसी की वॉइस ओवरलैप होती है, लेकिन मैं पूरी तरह इस दुनिया में फंस गया। उसकी आवाज हैवी हो जाती है, एक ऐसी दुनिया जहां रिवर्स प्लैनेट एक्चुअल रियलिटी बन चुका था। तभी सीन अचानक प्रेजेंट में वापस आ जाता है। हमें दिखता है एमसी के सामने एक इंसान खड़ा है, पूरा शरीर व्हाइट फुल कवर सूट में ढका हुआ, चेहरे पर ब्लैक गैस प्यूरिफिकेशन मास्क जिससे उसकी आंखें तक साफ दिखाई नहीं देती। वो ठंडी इमोशनलेस आवाज में बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62। फिर एक पल रुककर कहता है, आप प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का एक स्टेप और करीब पहुंच गए हैं। प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस। एमसी की नरेशन शुरू होती है। ये एक पागल एक्सपेरिमेंट था जिसने हजारों जिंदगियां कंज्यूम कर ली, सिर्फ एक ट्रांसेंडेंट बनाने के लिए। किडनैप्ड विक्टिम्स पर इलेक्ट्रिक टॉर्चर, ड्रग इंजेक्शंस और बॉडी मॉडिफिकेशन किए जाते थे। बेसिकली ये इनह्यूमन बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स थे और हर बार अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखना और फिर भी खुद का बच जाना, सब कुछ शामिल होता है। हर बार वही सीन, लोग कुर्सियों पर बंधे हुए, चीखें, तड़प, मौत और अंत में सिर्फ एमसी जिंदा। और तभी स्टोरी पास्ट में चली जाती है। स्क्रीन पर हमें दिखता है रिवर्स प्लैनेट। रिवर्स प्लैनेट अपडेट्स और न्यूज। एक आवाज नरेशन शुरू करती है, फेमस गेम रिवर्स प्लैनेट। ये एक वीआर गेम था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था। इसे वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रैंक मिली थी। एक वर्चुअल रियलिटी गेम जिसमें डायमेंशनल गेट्स, सुपरनैचुरल पावर्स और इन्वेजन वॉर्स जैसे थीम्स थे। और इन्हीं वजहों से यह गेम हर जगह चर्चा में था। इस गेम को प्लेयर्स से जबरदस्त प्रेज मिला, हर कोई इसी की बात कर रहा था। और फिर एमसी की वॉइस आती है, एक दोस्त की रिकमेंडेशन पर मैंने भी इस गेम में लॉग इन किया। तभी वो व्हाइट सूट वाला आदमी अपने लोगों की तरफ मुड़कर ठंडी आवाज में बोलता है, कॉर्प्सेस को जला दो। लॉक नंबर बाकी लोग एक साथ बोलते हैं, यस सर। उस पल हमारा एमसी अपने दिल में सोचता है, मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उसका जबड़ा कस जाता है। वो गुस्से में दांत दबाकर बोलता है, अगर यही मेरी रियलिटी बन चुकी है तो मैं सरवाइव करूंगा। एमसी की आंखों में ब्लड लस्ट साफ दिखाई देता है। वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में कहता है, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं रिवेंज लूंगा, सबको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, हर एक निशान, हर एक दर्द, सबका रिवेंज लूंगा। तभी अचानक रेड अलार्म बज उठता है। एक तेज अनाउंसमेंट गूंजती है, अटेंशन एवरीवन, टेस्ट सब्जेक्ट्स एस्केप कर चुके हैं। ऑल पर्सनल आर्म योरसेल्व्स और स्टैंड बाय रहें। अब हमें दिखते हैं कुछ लोग भागते हुए, उनके बीच हमारा एमसी भी होता है। एमसी हाफते हुए चिल्लाता है, भागते रहो, एग्जिट इस हॉलवे के एंड में है। अगर हम बस इस कॉरिडोर को पार कर ले तो हम आखिरकार। लेकिन तभी सामने एक रेड हेयर वाला आदमी उनका रास्ता रोक लेता है। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान होती है। वो ताने मारते हुए बोलता है, हो तुम क्रॉल करते हुए यहां तक आ गए, ठीक है,
अब मरने का टाइम है, डैम इट। एमसी के साथ वाले लोग चिल्लाते हैं, हम इसे रोकेंगे, पीछे हटो, वो यान। तभी रेड हेयर वाला आदमी हंसते हुए चिल्लाता है, तुम इडियट्स। और फिर ठंडी खतरनाक आवाज में कहता है, मैं तुम सबको एक साथ मार दूंगा। फिर हमें दिखता है रेड हेयर वाले आदमी के पीछे से हमारा एमसी चुपचाप आता है। वो अचानक उसे पकड़ लेता है, उसका गला पूरी ताकत से दबा देता है। रेड हेयर वाला आदमी तड़पते हुए चिल्लाता है, लेकिन अगले ही पल क्रैक, एमसी उसकी नेक तोड़ देता है। और फिर वही फिर से हुआ। एमसी के साथ वाले सब मारे जा चुके थे और हमेशा की तरह सिर्फ एमसी बचा हुआ था। वो वहीं बैठा होता है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। उसके सामने उसे मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, वही चेहरे, वही आवाजें। वे उससे कहते हैं, वो यान, हमारा बदला लेना, सबको मार दो। एमसी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, ऐसा गुस्सा जो अंदर से सब कुछ जला रहा हो। अब बहुत लंबा समय बीत चुका है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब से एमसी लैब से भागा था। तभी सीन बदलता है, हमें दिखता है कुछ लोग गोलियां चलाते हुए चिल्ला रहे हैं, मेरे पास मत आना। लेकिन एमसी आगे बढ़ते हुए बोलता है, जिनसे मैं प्यार करता था, उनका बदला लेने के लिए मैंने मारा, मारा और मारता ही गया। लेकिन फिर से एमसी के सामने वही विजुअल्स आने लगते हैं, वही आवाजें उससे कहती हैं, ये अनफेयर है, उन्हें मार दो प्लीज। एमसी थकी हुई, टूटी हुई आवाज में कहता है, ये एक ऐसी रिवेंज थी जो कभी खत्म नहीं हुई। वो खुद से सवाल करता है, मैं कब तक ऐसे जीता रहूंगा? क्या मैं मरने तक यही करता रहूंगा? तभी अचानक व्हाट, स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, स्पेशल मिशन बग फिक्स। तभी एक सिस्टम पैनल एक्टिवेट होता है, हवा में एक ग्लोइंग स्क्रीन दिखाई देती है, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस के हेड को इलिमिनेट करो, रिवॉर्ड, अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटने का चांस। एमसी दिल ही दिल में सोचता है, आखिरकार मुझे यहां से निकलने का मौका मिल गया। सीन चेंज होता है, हमें एक बड़ा हॉल दिखाई देता है जहां चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं, खून से सनी जमीन, टूटे हुए शरीर। उन लाशों के बीच 2 लोगों के सामने एक आदमी घुटनों पर बैठा हुआ होता है। वो कांपती हुई आवाज में बोलता है, आ, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? फिर अचानक वो जोर से चिल्लाता है, आखिरकार क्यों? वही आदमी है, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तभी एक और आदमी, टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81, उस डायरेक्टर को कॉलर से पकड़कर उठाए रहता है। वो गुस्से में बोलता है, तो फिर क्यों? मैं ये क्यों कर रहा हूं? फिर सामने देखते हुए कहता है, तुम सच में मुझसे ये पूछ रहे हो क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। डायरेक्टर गुस्से से चिल्लाता है, शट अप। टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 81, मैं तुम जैसे लोगों से बात नहीं कर रहा। फिर वो नजर घुमाकर एमसी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर बाज हुयान, प्रोजेक्ट ट्रांसेंडेंस टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 62, निकनेम सुपर ह्यूमन बाज हुयान। डायरेक्टर बोलता है, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने ह्यूमन बॉडी के साथ ट्रांसेंडेंस अचीव किया है, एक ट्रू सुपर ह्यूमन। उस पल एमसी की आंखों में वही दर्द, वही टॉर्चर, वही मेमोरीज झलकने लगती है जब वो खुद एक टेस्ट सब्जेक्ट था। डायरेक्टर आगे कहता है, तुम इस प्रोजेक्ट का सबसे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो, जो चाहो मैं दे दूंगा, तुम उन चीजों से अलग हो। एमसी कोल्ड इमोशनलेस वॉइस में बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्टर घबराकर चिल्लाता है, नहीं, तुम पागल हो। क्या तुम्हें लगता है मेरी मौत से सब खत्म हो जाएगा? लीग ऑफ एंटरप्राइजेस कभी किसी को नहीं छोड़ती जो उनके खिलाफ जाता है। तुम्हारे फैमिली, फ्रेंड्स, यहां तक कि कोवर्कर्स, सब इसकी कीमत चुकाएंगे। और उसी पल स्लैश, एमसी उसका सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। टेस्ट सब्जेक्ट 81 गुस्से से बोलता है, गॉड डैम इट, तुमने मुझे खून से गंदा कर दिया। तभी सिस्टम पैनल ओपन होता है, स्पेशल मिशन बग फिक्स कंप्लीट, ऑल स्पेशल मिशंस कंप्लीट हो चुकी है, प्रॉमिस्ड रिवॉर्ड अब दिया जाएगा। क्या आप अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में लौटना चाहते हैं? एमसी दिल ही दिल में सोचता है, मैं आखिरकार जा सकता हूं, बस इस बटन को प्रेस करना है, फिर मैं। और तभी वो विजुअल्स वापस आ जाते हैं, चारों तरफ से आवाजें आने लगती हैं, तुम कहां जा रहे हो? अंधेरे से कुछ लोग बाहर आते हैं, वही लोग जो उसके साथ थे, जो टेस्ट सब्जेक्ट के टाइम मर चुके थे। वे एमसी की तरफ बढ़ते हैं, उसे पकड़ते हैं। वो यान, क्या तुम हमें भूल गए? एक और आवाज आती है, जो पीछे रह गए उनका क्या? फिर सब एक साथ बोलते हैं, प्लीज
उन्हें मार दो और फिर रिवेंज, रिवेंज, रिवेंज। हर तरफ गूंजती हुई आवाजें, जलती हुई रिवेंज। एमसी जोर से बोलता है, नहीं। उसकी आवाज कांपती है लेकिन सच्ची होती है। मैं इससे थक चुका हूं। क्या मैंने काफी नहीं किया? वो चारों तरफ देखता है, लाशें, खून, टूटे हुए चेहरे। अगर मैं गायब हो जाऊं तो भी क्या ये सब खत्म नहीं होगा? थोड़ी देर की खामोशी, फिर एमसी धीमी आवाज में कहता है, ये शायद मेरा इकलौता मौका है। तभी टेस्ट सब्जेक्ट 81 उसकी तरफ देखकर बोलता है, हे पचफुयन, होश में आओ। एमसी दिल में सोचता है, मैं बस वहीं लौटने वाला था जहां से आया था। लेकिन तभी फिर से टेस्ट सब्जेक्ट 81 उसकी तरफ देखता है। हे, तुम मुझे फिर से देख सकते हो, है ना? एमसी ठंडी आवाज में कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था, तुम यहां शुरू से थे। थोड़ा रुक कर बोलता है, बाकियों को बता देना, उन्हें कहना मुझे माफ कर दें। और फिर एमसी यस पर क्लिक कर देता है। सीन चेंज। एमसी की आंखें खुलती हैं। ये मेरा कमरा है। वो चारों तरफ देखता है। मैं सच में वापस आ गया हूं, है ना? वो मोबाइल उठाता है, टाइम और डेट देखता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। ये वही दिन है जब मुझे गेम में खींच लिया गया था। क्या वहां रहते हुए यहां टाइम रुका हुआ था? आईने में खुद को देखता है। मेरे स्कार्स, मेरे मसल्स, सब गायब है, जैसे सब कुछ एक सपना हो। तभी उसे याद आती है, वो लड़की कुर्सी से बंधी हुई। मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। एमसी सिर पकड़कर कमरे में आगे पीछे चलने लगता है। नहीं, ये सपना नहीं हो सकता। जो कुछ मैंने महसूस किया, मेरी मेमोरीज, सब बहुत रियल है। वहां बिताए 10 साल रियल थे। तभी मोबाइल पर कॉल आता है। जुंग नाओ। नाम देखते ही एम नाम देखते ही एमसी रुक जाता है। यह नाम फेमिलियर है। वो कॉल उठा लेता है और सामने से आवाज गूंजती है, आज शाम हमारी मीटिंग थी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? ये मत कहना कि तुम प्रॉमिस भूल गए। मैं लोकेशन भेज रही हूं, जल्दी आ जाना। क्लिक। कॉल कट जाता है। एमसी सन्न रह जाता है। ये आवाज, ये मेरी सबसे करीबी दोस्त है, वही जिसने मुझे रिवर्स प्लैनेट खेलने को कहा था। उसकी यादों में गूंजता है, चलो रिवर्स प्लैनेट खेलते हैं। एमसी की आंखें संकरी हो जाती हैं। क्या वही इसके पीछे थी? अनलाइकली है, लेकिन मुझे उससे मिलना होगा। कैफे सीन। दूर से एक लड़की टेबल पर बैठी चिल्लाती है, वो यान यहाँ। लड़की मुस्कुराकर बोलती है, वो यान, सच में बहुत समय हो गया। स्कूल छोड़ने के बाद पहली बार मिल रहे हैं, है ना? ड्रिंक करोगे? एमसी शांत आवाज में, नहीं, मैं स्किप करूंगा। दिल में सोचता है, नशे में पता नहीं क्या कर बैठूं। लड़की पूछती है, रिवर्स प्लैनेट ट्राई किया? एमसी बोलता है, हाँ, कैरेक्टर बनाया और इंट्रो देखा। दिल में, बस उसके बाद खींच लिया गया। लड़की चौंक कर, इंट्रो? सीरियसली? मतलब तुमने गेम खेला ही नहीं? एमसी दिल में, यह गलत नहीं होगा कहना कि तुम्हारी वजह से मैंने 10 साल हेल में बिताए। लड़की मुंह फुलाकर, मैं एक्साइटेड थी कि तुम प्ले करोगे। तुम मेरे स्ट्रीम पर रेगुलर आने वाले थे। कॉलिसियम रैंकर? हंसते हुए, अगर तुम जैसे प्लेयर आते तो मेरा स्ट्रीमर चैनल बिग स्टार बन जाता। सीन चेंज। एमसी का घर। एमसी सोचता है, डेवलपर हेडक्वार्टर्स, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को। लेकिन अगर मैं वहां गया तो मुझे पागल समझेंगे। जो हुआ उसे भूल जाना ही बेहतर है। एमसी कॉलेज जाते हुए बस नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करूं, लेकिन कुछ गलत लगने लगता है। फिर वो विजुअल्स वापस आने लगते हैं। आवाजें, हमारा बदला लो, तुम यहां बिलोंग नहीं करते, सबको मार दो। एमसी धीरे से पीछे देखता है। वहां कुछ स्टूडेंट्स शांति से स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनका सीन बदल जाता है। उनके चेहरे डिस्टोर्टेड हो जाते हैं, आंखें खाली, मुंह एक साथ खुलते हैं। रिवेंज, रिवेंज, रिवेंज। आवाजें तेज होती जाती हैं। एमसी जोर से चिल्लाता है, स्टॉप! वो अपनी चेयर से उठकर क्लासरूम से बाहर भाग जाता है। पीछे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रह जाते हैं। इसके साथ क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहा है? एमसी क्लास के बाहर दीवार के सहारे खड़ा होता है, उसका सिर झुका हुआ, मुंह पर हाथ, सांस तेज तेज। तभी उसके शोल्डर पर पीछे से कोई हाथ रखता है। एक आवाज, हे वू यन। एमसी की आंखों में वही ब्लड लस्ट चमक उठता है। वो अचानक टर्न होकर उस हाथ को जोर से पकड़ लेता है। अगले ही पल वो लड़का डरते हुए बोलता है, आर यू ओके? एमसी का हाथ उसके चेहरे की तरफ पंच मारने को उठता है, लेकिन अचानक एमसी होश में आ जाता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। लड़का पीछे हटता है। तुम क्या कर रहे थे?
एमसी हाँफते हुए, सॉरी, आई वॉज स्टार्टल्ड। लड़का घबराकर तेजी से वहां से चला जाता है। एमसी बाहर आकर एक बेंच पर बैठ जाता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। तभी वो विजुअल्स फिर से आने लगते हैं। जमीन के नीचे बने सीवर सेक्शन की छाया से कुछ आकृतियां बाहर निकलती है। एक आवाज, ओ ह्यून। एमसी दांत भींचकर, स्टॉप इट। अब 3 4 छायाएं उसके चारों ओर घूमती है, तरफ आ जाती है। सब एक साथ बोलती है, वापस आ जाओ वो ह्यून। क्या तुम हमें भूल गए? तुम्हें हमारा रिवेंज लेना है। एमसी अपने कान पकड़ लेता है, स्टॉप! लेकिन आवाजें और तेज, रिवेंज, रिवेंज। एमसी ऑलमोस्ट टूटते हुए, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। तभी एक प्यारी सी आवाज आती है, वो ह्यन। एमसी चौंक कर ऊपर देखता है। वहां वही कैफे वाली लड़की खड़ी होती है, नरम आंखें, चिंता भरी आवाज, तुम थके थके से लग रहे हो और कुछ दिनों से बहुत खोए खोए रहते हो। क्या कुछ हुआ है? एमसी जल्दी से जवाब देता है, नहीं, कुछ नहीं हुआ। लड़की हल्की सी मुस्कुराती है, हाँ, अगर तुम कह रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एमसी सिर हिलाता है, थैंक्स, लेकिन मैं ठीक हूं। लड़की वहां से चली जाती है और तभी कैमरा नीचे जाता है। एमसी के पैर को कोई पकड़ रहा होता है, वही शैडो। एमसी खुद से धीमी आवाज में कहता है, मैंने खुद इन गोस्ट्स को यहां लाया। अगर ये तब तक नहीं रुके जब तक ये संतुष्ट न हो तो इस दुनिया और उस दुनिया में कोई फर्क नहीं। एमसी की आंखें ठंडी हो जाती हैं। मैं वापस जाऊंगा सब खत्म करने। सिस्टम पैनल खुलता है। वेलकम टू रिवर्स प्लैनेट। सीन चेंज। एमसी फिर से टेस्ट सब्जेक्ट वाले व्हाइट सूट में होता है, चेहरे पर वही ब्लैक प्यूरिफिकेशन मास्क। वो पास के आईने में खुद को देखता है। ये रिसर्च लैब की लॉबी है। क्या मैं सच में गेम में एंटर हो गया हूँ? गुस्से में दांत भींचता है। फिर से मैंने खुद को हेल में धकेल दिया। थोड़ा रुक कर सोचता है, ट्यूटोरियल पूरा करने के बाद शायद वापस जा सकूं। सिस्टम पैनल, कृपया अपना पहला कोर एबिलिटी चुनें। कोर एबिलिटी एलिमेंट्स से बनती है, सब एलिमेंट्स से इनहेंस किया जा सकता है। एमसी सोचता है, प्रोफेशनल लीग में प्रोफेशनल बिल्डर्स होते थे, इसी वजह से मुझे मैथ ह्यूमन टाइटल मिला था। ट्यूटोरियल क्वेस्ट 01, डिस्ट्रॉय द इटर्नल। एमसी सामने खड़े रोबोट को देखता है। यह सिर्फ फर्स्ट वर्जन है। अचानक पास्ट मेमोरीज फ्लैश होती हैं, रोती हुई आंखें, डरे हुए चेहरे, उम्मीद से भरी नजरें, फिर वर्तमान, लाशें, टूटे शरीर, एक आदमी जिसे रोबोट गले से पकड़े हुए है। अचानक रोबोट की आंखें एमसी की तरफ घूमती हैं और वो उसकी तरफ दौड़ता है। एमसी ठंडी आवाज में, ये भी वैसा ही है जैसा पास्ट में था। उसकी आंखों में ब्लड लस्ट चमकता है। रिसर्चर्स हमेशा सबसे घिनौनी और खतरनाक चीजें बनाते हैं। रोबोट हमला करता है। एमसी डॉज करता है, उसके पास पहुंचता है, रोबोट का मुंह हाथ से पकड़ता है। यह कुछ नहीं, बस स्टील का एक डब्बा है। और धड़ाम, रोबोट को जमीन पर दे मारता है। पार्ट्स चारों तरफ बिखर जाते हैं। एमसी कूल तरीके से खड़ा रहता है। सिस्टम टेस्ट कंप्लीट, ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट। एमसी शांत स्वर में, गुड, देन नेक्स्ट। अचानक अलार्म बजने लगते हैं। स्पीकर से आवाज, व्हाट इज हैपनिंग? एक आदमी, इंट्रूडर्स, ये गवर्नमेंट के कुत्ते हैं। दूसरा, तुम छोटे कीड़े, इतनी हिम्मत की यहां तक आ गए। कुछ देर बाद एक लड़की माइक पर बोलती है, यह मैसेज सब विक्टिम्स के लिए है जो इस प्रयोगशाला में अनजस्टली ट्रैप्ड है। प्लीज अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो और बाहर निकलने की कोशिश करो। एमसी चौंकता है। यह आवाज, सिस्टम पैनल, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, एस्केप द रिसर्च फैसिलिटी। बूम! ब्लास्ट होता है। दीवारें टूटने लगती हैं। एमसी फुल स्पीड में दौड़ता है। कितने ब्लास्ट और होंगे? हॉलवे में पहुंचता है। टूटे रोबोट, जली हुई लाशें। यहां भयानक लड़ाई हुई है। एक घायल सोल्जर दिखता है। एमसी उसके पास जाता है। सोल्जर कमजोर आवाज में, डिमेंशनल मैनेजमेंट ब्यूरो, मैं एनिमी नहीं हूं। एमसी को देखता है। तुम विक्टिम लगते हो। तुम बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, है ना? सोल्जर मोबाइल से बटन प्रेस करता है। एक वेपन रूम खुलता है। यह मेरी आखिरी हेल्प है। मेक थमाते हुए, इससे बाहर मैसेज भेजना। सिग्नल मिलते ही रेस्क्यू आएगा। तभी सोल्जर का हाथ जमीन पर गिर जाता है। एमसी समझ जाता है वो मर चुका है। एमसी के अंदर गुस्सा उबलता है, लेकिन मैं गेम के अंदर हूं तो मुझे इतना डिस्गस्ट क्यों महसूस हो रहा है? पीछे से एक रोबोट आता है। एमसी धीरे धीरे खड़ा होता है।
हथियार उठाता है और तभी वही शैडो उसे पीछे से पकड़ लेती है। सीन चेंज। एक और प्लेयर गेम में एंटर करता है। मुझे यकीन है नहीं हो रहा। मैं दुनिया का सबसे बेस्ट गेम खेलने वाली हूं। वो एक प्यारी सी लड़की होती है, कंग सोयुल, प्रोफेशनल गेम स्ट्रीमर। लाइव स्ट्रीम चालू। चलो चैट, गेम स्टार्ट करते हैं। उसका सिस्टम पैनल दिखता है। कॉम्बैट करेक्शन सिस्टम 50%। नो, 0%। जीरो करेक्शन। मिशन ट्यूटोरियल क्लियर विद 0 कॉम्बैट करेक्शन। रिवॉर्ड 500,000। ये चैलेंज देखते ही कैंग खुशी से उछलते हुए बोलती है, लाइफ में स्ट्रीमर को चैलेंज लेने चाहिए, कम से कम एक बार। खुशी से हंसते हुए, मैं प्ले करूंगी बिना असिस्टेंस के। फिर अचानक रुक जाती है, दीवार का सहारा लेकर कैमरे की तरफ देखती है। गाइस, तुम सच में चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? थोड़ी घबराकर खुद से बुदबुदाती है। मैं कर सकती हूं, हां मैं कर सकती हूं। और तभी रोबोट हमला करता है। कैंग मुश्किल से 2 मिनट फाइट करती है और वाइप्ड आउट। वो जमीन पर बैठकर रोते हुए बोलती है, इन्होंने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के सीधे ट्यूटोरियल कैसे स्टार्ट कर दिया। स्ट्रीम में कमेंट्स, ये तो अनफेयर है। फिर भी 2 मिनट तक अच्छा खेला। किंग चुप हो जाती है। फिर उसे याद आता है वो 2 मिनट कैसे लड़ी थी। नाक पोंछते हुए बोलती है, एनीवे, मेरे पास अभी रेडियो और गन है। अब मुझे बस एस्केप करना है। व्यूअर्स सेफ, राइट? सिस्टम पैनल खुलता है। पार्टी मैचिंग स्टार्ट। सेम कॉम्बैट करेक्शन वाले प्लेयर्स मैच होंगे। नो करेक्शन पार्टी। कंग की आंखें चमक जाती हैं। ओह, पार्टी! स्ट्रीम पर, हाँ, अगर मैं पार्टी मेंबर के साथ क्लियर कर लूं तो मैं भी ट्यूटोरियल क्लियर में काउंट होंगी, राइट? कमेंट्स, हाँ, फ्री राइड ले लो। कंग को तो कैरी हमेशा वेलकम है। कंग मुंह बनाते हुए, शायद मुझे मिशन कैंसिल कर देना चाहिए। तभी सिस्टम, पार्टी मैचिंग सक्सेसफुल। कैंग एक्साइटेड होकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही टूटे हुए रोबोट्स, बॉडी पार्ट्स हर जगह बिखरे हुए। कमेंट आता है, इज दिस गाय अ प्रो? कंग धीमे से, गन के बिना, एबिलिटीज के बिना। फिर चौंक कर, ये कोई मजाक नहीं है। आगे बढ़ते हुए अचानक खुश, परफेक्ट, यही मुझे कैरी करके ट्यूटोरियल क्लियर करवाएगा। दिल में सोचती है, मुझे इसे जल्दी ढूंढना होगा। सीन चेंज। एमसी दिखाई देता है। उसके हाथ में उसे खून टपक रहा होता है। एमसी किसी प्रेजेंस को महसूस करता है। मुड़कर देखता है, कैंग सामने आती है। एक्सक्यूज मी, यहां कोई है क्या? एमसी चुपचाप उसकी तरफ बढ़ता है। उसका चाकू कांग की आंखों से सिर्फ 1 इंच दूर रुकता है। कैंग डरकर दीवार के पीछे छिप जाती है। बचाओ, प्लीज कोई बचाओ, यहां कोई पागल है। एमसी रुक जाता है, ठंडी आवाज में, सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। कांग ध्यान से देखती है, उसके कोट पर खून। ये इसका है। एमसी मुड़ते हुए, ओके, अब मैं निकलता हूं। तभी कैंग बोलती है, हे, आई थिंक हम एक ही पार्टी में हैं। तो क्या मेरा साथ चलना कोई प्रॉब्लम तो नहीं करेगा? जल्दी से अपना इंट्रो देती है। मेरा नाम कैंग सोयुल है, इंटरनेट स्ट्रीमर हूं। थोड़ा नर्वस लाफ। और हां, मैं लाइव हूं। बट प्राइवेसी मोड ऑन है, तुम्हारा फेस शो नहीं होगा। एमसी अचानक रुक जाता है। कैंग घबरा जाती है, ये अचानक रुक क्यों गया? और तभी आवाज आती है, ये एस्केप्ड टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं, मार दो। अब इनको जिंदा पकड़ने की जरूरत नहीं। तुरंत 2 आदमी गन्स लेकर सामने आते हैं, गनफायर शुरू कर देते हैं। कैंग चिल्लाती है, ये ट्यूटोरियल इतना डिफिकल्ट क्यों है? फिर उसे एमसी याद आता है, अरे मेरा बस ड्राइवर कहां है? जोर से, हे, तुम ठीक हो? एमसी बुलेट्स डॉज करता है। एक ही फ्लो में सिकल घूमता है, स्लैश स्लैश, दोनों गिर जाते हैं। कांग दीवार से झांककर सब देख रही होती है। क्या क्या गिफ, आपने ये सब देखा? स्ट्रीम कमेंट्स, व्हाट वाज दैट? भाई निंजा है क्या? कैंग हकपकाई हुई, मुझे रिवर्स प्लैनेट ज्यादा नहीं पता, लेकिन लेकिन ये तो प्योर मैडनेस है। फिर गौर से, ये कौन सी एबिलिटी है? इसकी आंखों का कलर वाइट कैसे हो गया? कमेंट आता है, याद आया, ये कोर एलिमेंट बूस्ट एबिलिटी है, इससे फिजिकल स्टैट्स बढ़ते हैं। कैंग का ध्यान अचानक सिस्टम स्क्रीन पर चला जाता है। वो हैरान होकर बुदबुदाती है, ये अजीब है,
जिस गेम में एबिलिटीज 1 ही की होती हैं, वहां बिना एबिलिटीज के कोई कैसे प्ले कर सकता है? वो स्क्रीन स्क्रॉल करती है। अगर किसी को फाइट करना नहीं आता तो सारी स्टैट्स फिजिकल में डालना पागलपन होगा। फिर एमसी की तरफ देखती है, लेकिन ये आदमी तो अभी लेवल 1 है, फिर ये मूवमेंट्स कैसे पॉसिबल है? उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं। ये पॉसिबल ही कैसे है? ये आदमी आखिर है कौन? दूसरी तरफ एमसी के चारों ओर लाशें बिछी होती हैं, उसका सिकल खून से भरा हुआ। वो उसके कर्व्ड ब्लेड में अपना ही चेहरा देखता है, और तभी वही शैडोज फिर से उभर आती है, धीमी जहरीली आवाजें। अभी ये इनफ नहीं हुआ, वूहियन थोड़ा और वायलेंट बनो। हम अब तक सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। या एमसी की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। तभी एक दीवार के पीछे से गन का बैरल निकलता है। कोई एमसी पर निशाना साध लेता है, लेकिन कैंग रोबोट के टूटे पार्ट्स पर छलांग लगाती हुई आती है और बोलती, पीछे देखो, संभल कर। वो एमसी के आगे आकर उस आदमी पर गोलियां चलाती है। वो आदमी दीवार के पीछे छिपते हुए चिल्लाता है, डैम इट! बच गया। लेकिन कैंग स्लाइड करती है और बैंग सीधे उसके सिर के बीच। वो गन को घुमाकर ड्रामेटिक तरीके से धुआं उड़ाती है। स्ट्रीम एक्सप्लोड हो जाता है। डैम! दैट वॉज पार्टी कूल। शूटिंग ही अच्छी है, बाकी कुछ नहीं। कैंग हंसते हुए एमसी की तरफ देखती है। मैंने हेल्प की या नहीं? बोलो बोलो, टेल एमसी। उसे देखता है और उसके दिमाग में पास्ट फ्लैश होता है, एक लड़की जो उसका नाम पुकार रही होती है। फिर सीन स्प्लिट होता है। एक तरफ एमसी का डार्क सेल्फ, दूसरी तरफ वो लोग जो उसे बचाना चाहते थे। कंग हल्की हंसी के साथ, मिस्टर हार्ड कैरी एमसी, उसकी तरफ देखता है। कंग जल्दी से बोलती है, तुम पागल नहीं हो? आई एम राइट। थोड़ा घबराकर बोलती, मुझे मालूम है। ऑफ कोर्स नॉट, और थैंक्स टू यू। मैंने तो बस थोड़ी सी हेल्प की। एमसी शांति से नहीं, तुमने मेरी मदद की। कैंग की आंखें चमक जाती हैं। रियली? तो क्या मैं ट्यूटोरियल के लिए तुम्हारे साथ चल सकती हूं? एमसी सिर हिलाता है, श्योर। कंग मुस्कुराती है, हे मिस्टर हार्ड कैरी। एमसी बोलता, कॉल मी बैक वू ह्योन। कंग बोलती, यस वू ह्योन। मन में सोचती हुई, क्या ये उसका रियल नेम है? और कंग पूछती है, तुमने फर्स्ट कोर में एब्सोल्यूट बीइंग चुना है, राइट? एमसी, हां, मैंने एब्सोल्यूट बीइंग चुना है। कमेंट्स फ्लड हो जाते हैं, री एवैल्यूएट एब्सोल्यूट बीइंग। नहीं, ये अभी भी ट्रैश है, लेकिन वो आदमी अलग है। कैंग क्यूरियस होकर, तुमने इतनी बुलेट्स डॉज कैसे की? और कौन सा गेम प्ले करते हो? एमसी बोलता, कोई खास नहीं। अचानक एमसी रुक जाता है। कैंग बोलती, क्या हुआ? कुछ गलत है? एमसी शांत आवाज में, यहां से 20 मीटर दूर 2 रोबोट हैं। कैंग चौंकती है। 20 मीटर? उसके पास डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है, फिर भी एग्जैक्ट डिस्टेंस ऑन काउंट? एमसी बोलता, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ 2 ही हैं। कीप गोइंग। कांग आगे जाकर देखती है, नो वे, ये बिल्कुल सही था। एमसी चलते चलते सोचता है, शायद मुझे कोलोसियम पसंद था। और तभी रोबोट्स उस पर हमला करने आते हैं। कंग चिल्लाती है, रुको, सामने देखो एमसी। एक ही किक में रोबोट को दीवार से दे मारता है। शांत लेकिन भारी आवाज। जब मैं गेम खेलता हूं, फिर मुक्का मारते हुए, तो मैं रैंकर होता हूं। कमेंट्स एक्सप्लोड। ओह, कोलोसियम रैंकर, अब सब सेंस बनता है। कांग हैरान, कोलोसियम में रैंकर बनना इतनी बड़ी बात है? चैट, कोलोसियम रैंकर्स हर गेम में रैंक ला सकते हैं। बैटलर भी कोलोसियम में रैंक नहीं ला पाया। कांग शॉक में, क्या? बैटलर, रिवर्स प्लैनेट का बिगेस्ट प्लेयर, वो भी? वो एमसी की तरफ देखती है। अब सब कुछ अलग लगने लगता है। एमसी आगे बढ़ते हुए, चलो निकलते हैं। कांग मुस्कुराकर, यस। सिस्टम पैनल, फाइनल ट्यूटोरियल मिशन। तभी रेड हेयर मैन बोलता है, तुम यहां तक आ ही गए। मुझे यकीन है तुम्हें पता नहीं था कि यही जगह तुम्हारी कब्र बनने वाली है। चिंता मत करो, तुम अपने मरे हुए साथी से जल्द ही मिल लोगे। एमसी अपने मन में सोचता है। सिक्योरिटी चीफ, तो अब तक जो कुछ भी था वो सिर्फ एक ट्यूटोरियल था। तभी एमसी को फिर से वही विजुअल याद आने लगते हैं। उसके कानों में आवाज गूंजती है, मिल गए, जल्दी करो, उन्हें मारो।
सबको मार डालो। एएमसी अपनी फिस्ट टाइट करता है। तभी कमेंट्स आते हैं। मैं करेक्शन के साथ भी उसके अटैक से नहीं बच पाया। उसके लिए कवरिंग फायर। सच में। हंसी। अगले ही पल एएमसी सीधा उसके मुंह पर मुक्का मारता है। क्रैक। उसके ग्लासेस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। रेड हेयर मैन दर्द से अपना मुंह पकड़कर पीछे हट जाता है। तभी एएमसी को फिर से वही विजुअल दिखने लगते हैं। एक आवाज गूंजती है, अपनी आयरन स्केल बंद मत करो। एएमसी एक्सप्रेशनलेस लुक के साथ उसके सामने खड़ा होता है। रेड हेयर मैन अपने मुंह को पकड़े दर्द से कांपते हुए घुटनों पर बैठा होता है। एएमसी के चारों तरफ वही शैडो फैल जाती है। एएमसी बोलता है, तुम इतनी आसानी से मर नहीं सकते। तभी वो आवाज फिर आती है, उसे वैसे ही चीर दो जैसे हमारे साथ हुआ था, और भी ज्यादा बेरहमी से। रेड हेयर मैन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपती आवाज में बोलता है, हर एक टेस्ट सब्जेक्ट इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? एएमसी शांति से जवाब देता है, तुम्हारी वजह से। दूर खड़ी कांग गन हाथ में लिए अभी भी जो हुआ है उसे देखकर हैरान थी। तभी खून उछलता है। सिस्टम पैनल खुलता है। आपने लैब सिक्योरिटी चीफ को हरा दिया है। कांग ऑकवर्ड सा चेहरा बनाकर बोलती है, हम आखिर देख क्या रहे हैं? कमेंट्स। पागलपन है। यही हमारा कैरी है। तुम सबको याद रखना चाहिए कि ये सब बिना किसी करेक्शन के हैं। लगता है उसे लोगों को पीटने की अच्छी आदत है ना? कांग खुशी से बोलती है, खैर हमने ट्यूटोरियल बॉस हरा दिया। अब बस यहां से निकलना बाकी है ना? सीन एएमसी पर जाता है। रेड हेयर मैन का शरीर अब पूरा नहीं था। दोस्तों, अब उसे रेड हेयर मैन भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसका हेड ही नहीं है। तभी कमेंट्स आते हैं, लगता है हाँ, तुम्हें तो पूरा कैरी कर दिया गया। इतना अच्छा खिलाड़ी इस समय यहां क्यों है? कांग बोलती है, चलो वो यान। एएमसी जवाब देता है, हाँ चलो। सीन चेंज होता है। वही शैडो उस बॉडी को पकड़े हुए होती है। कांग बोलती है, उफ, आखिरकार वहां से बाहर निकले। सिस्टम पैनल ओपन होता है। ट्यूटोरियल मिशन लैब से भागो पूरा। लेवल अप। आपने एक स्केल पॉइंट प्राप्त किया है। कांग बोलती है, वो हुन क्या तुम आज मेन क्वेस्ट जारी रखोगे? एएमसी बोलता है, नहीं, आज यहीं तक ठीक है। कांग बोलती है, तो क्या तुम एक पल रुक सकते हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। एएमसी सोचते हुए बोलता है, जोर। इसके साथ ही नो करेक्शन ट्यूटोरियल पूरा हो गया। कांग बोलती है, आज का स्ट्रीम मजेदार था। कल मिलते हैं। रुकने के लिए धन्यवाद। एएमसी बोलता है, कोई बात नहीं। वैसे तुम क्या कहना चाहती थी? कांग थोड़ी हिचकिचाते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे स्ट्रीम्स में रेगुलरली तौर पर शामिल हो सकते हो? एएमसी बोलता है, तुम्हारे स्ट्रीम्स? कांग जवाब देती है, हाँ, मैं ज्यादातर रिवर्स प्लैनेट की मेन क्वेस्ट खेलती हूं, और कभी कभी पीवीपी भी। कांग क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, मैं तुम्हारे स्केड्यूल के हिसाब से स्ट्रीम करूंगी, ऊपर से तुम्हें अच्छा खासा अपीयरेंस फी भी दूंगी। एएमसी बोलता है, माफ करना,